Hello, Sasika Saran. I hope this side ठीक होगे. So today we will talk about bank account, how to open the bank account, what documents need to open the bank account. So इसके बारे में बात करेंगे. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके कुछ क्वेश्चनों के मैं रिप्लाई दूंगा. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन अब्दुल जी का. भाई मेरा वर्क परमिट आ चुका है, 2 पेजेस का है. एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, दूसरे में अकोमोडेशन का लेटर है. एजेंट ने अपॉइंटमेंट भी दिलवा दिया है. ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो. बट मुझे डाउट है कि पेपर्स मिसिंग है. ब्रदर, यही 2 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो गया और आपका जो सा अकोमोडेशन हो गया. इसके अलावा कोई आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं आता जो उधर से आएगा. सो एम्बेसी में सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे. आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर, आपका पासपोर्ट, आपकी फ़ोटोज़, 2 फोटोज़ लगेंगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर, आपकी इंश्योरेंस, आपका BLS अपॉइंटमेंट, आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म. यही 4 या 5 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. इससे ऊपर कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता. और जो PCC है वो आप बनवा के लेके जाइए. कई बार BLS मांग लेती हैं, बट अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया जिसमें BLS PCC मांग रही है. PCC आप इसीलिए बनवा लें क्योंकि अगर आपका 3 मंथ्स का वीज़ा लगता है तो आपको इधर आके स्लोवाकिया में आके आपको एकदम से PCC अप्लाई ना करनी पड़े. तो इसलिए PCC वहीं से बनवा के लाएँ. क्योंकि अगर आपका 3 मंथ का वीज़ा लगेगा तो आपको PCC आते ही इधर चाहिए आपकी TRC अप्लाई के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर आपका फूड का एक्सपेंसेस कितना हुआ 1 मंथ में? ब्रदर इस फूड का एक्सपेंस जो है आपके ऊपर है. बाकी अगर आप नॉर्मल खाना खाते हो, कुछ भी खाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 100 यूरो से ऊपर नहीं जाता. 100 यूरो इज़ मैक्सिमम है. आप अच्छा खाना खा रहे हो, 100 यूरो इज़ मैक्सिमम. अगर आप मीट और कुछ भी खा रहे हो तब भी 100 यूरो से ऊपर नहीं जाता. 120 से ऊपर इधर खर्चा नहीं जाता. बाकी अगर आप चाहो तो जितना मर्जी खर्चा कर सकते हो. आप अगर अल्कोहल पीते हो और कुछ करते हो तो वो आपके ऊपर है. अगर खाना नॉर्मल खाने की बात करें तो 120 यूरोस में ईजिली आप अच्छा खाना खा सकते हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर वहाँ कोई ब्रेड पैकिंग की कंपनी है? ब्रदर ब्रेड पैकिंग की कंपनी जो है मैंने अभी तक नहीं देखी. मेरे नॉलेज में कोई कंपनी नहीं है. बाकी अगर मुझे पता चला तो मैं आपको अपडेट जरूर करूँगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉयर ने एम्बेसी में मेल कर दी है स्लोवाकिया की. कितना टाइम लगता है अपॉइंटमेंट को? ब्रदर ये सब डिपेंड है एम्बेसी के ऊपर. अगर अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने मेल की है तो अगर आपकी कंपनी जो है वो रियली गुड रेपुटेटेड कंपनी है तो उसी कंपनी को प्रेफरेंस मिलेगी. जो कंपनी जो वेल सेटल्ड हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, उसको प्रेफरेंस मिलती है ज़्यादा. तो उसके बाद जो छोटी कंपनीज हैं उसके लिए अपॉइंटमेंट्स ओपन होती हैं. सो ये डिपेंड करेगा आपकी कंपनी कौन सी है, एम्बेसी में अपॉइंटमेंट अवेलेबल है या नहीं है. उसके अकॉर्डिंगली अगर मिलनी चाहे तो आपको 1 दिन में भी मिल सकती है. अगर ना मिले तो 5 से 6 महीने भी लग जाते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर फाइल सबमिट के बाद कितना टाइम लगता है वीज़ा आने में? एंड फाइल सबमिट BLS में होती है या फिर VFS में? अगर आप स्लोवाकिया के लिए अप्लाई कर रहे हो तो स्लोवाकिया के लिए जो सबमिशन है वो BLS में होती है. तो VFS में जो सी होती है वो अदर कंट्रीज़ के लिए है. तो जो टाइम है आपके सबमिशन के बाद 5 दिन से ज़्यादा 15 दिन लगते हैं. वैसे 45 दिन का टाइम मांगती है एम्बेसी, बट 5 से 15 दिनों के बीच में आपका रिजल्ट आ जाता है. आपका पासपोर्ट आपके कोरियर हो जाएगा आपके एजेंट के पास, और आपने अगर अपना एड्रेस दिया तो आपके एड्रेस के ऊपर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर सिम के बारे में बताओ, कौन सा सिम लेना चाहिए ये आने के बाद? ब्रदर सिम के बारे में मैं आपकी अलग से वीडियो बनाऊंगा. मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा सिम के बारे में, और बताऊंगा आपको कब सिम लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, और आपको चीपेस्ट कौन सा सिम पड़ेगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी शुड प्रोवाइड द फूड एंड अकोमोडेशन? ब्रदर अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करती है, बट फूड जो है वो ज़्यादातर कंपनीज जो है वो प्रोवाइड नहीं करती है. फूड अपना ही करना पड़ता है. यूरोप में यही सिस्टम है, स्पेशली स्लोवाकिया में फूड अपना ही करना पड़ेगा. और आप उनका फूड खा भी नहीं सकते अगर वो प्रोवाइड भी कर रहे हैं. उनका फूड का कुछ और ही सिस्टम है. अगर आप दूसरी कंट्री में पहले रह चुके हो आपको पता होगा फूड उनका कैसे होता है. ना नमक ना मिर्च कुछ नहीं होता. तो हमारे लिए फूड का बेटर है फूड हम खुद ही प्रिपेयर करें. बट कुछ कंपनी फूड का अलग से अलाउंस देती है. जैसे मेरी कंपनी है वो फूड का अलग से 4 यूरो अलाउंस देती है डेली का. तो वो बहुत होता है 4 यूरो आपको ईजिली सर्वाइव करने के लिए. इट्स बेटर देन नथिंग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए? ओल्ड चाहिए या न्यू बैंक स्टेटमेंट? ब्रदर बैंक स्टेटमेंट एक्चुअली जितनी भी अभी तक सबमिशन हुई है बैंक स्टेटमेंट स्लोवाकिया के लिए वर्क परमिट के लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगी गई. एम्बेसी अगर आप फिर भी प्रिपेयर करना चाहते हो बैंक स्टेटमेंट तो आप प्रिपेयर कर सकते हो. लास्ट 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट चाहिए. अगर आपके पास ओल्ड फंड्स हैं तो अच्छी बात है. अगर न्यू फंड्स आपके पास हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. वैसे तो वो एम्बेसी अभी कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं मांग रही. न्यू फंड्स आपके पास हैं तो
आप बैलेंस सर्टिफिकेट लगा सकते हो, वो भी आपके चल जाएंगे। तो 2 to 3 lakhs इज़ मोर देन इनफ। आपके पास अगर फंड्स हैं तो, अगर न्यू फंड्स हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर न्यू फंड्स हैं तो आप बैलेंस सर्टिफिकेट लगा सकते हो, अगर ओल्ड फंड्स हैं तो आप लास्ट 3 months की बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीवन गॉट अपॉइंटमेंट्स आई एम वेटिंग फॉर सिंस अक्टूबर। अपॉइंटमेंट्स कोई और नहीं दिला सकता, आप किसी को पैसे मत देना, अपने पैसे फंसवा के बैठ जाओगे। अपॉइंटमेंट सिर्फ आपका एम्प्लॉयर ही दिला सकता है इस टाइम, ठीक है। और किसी के पास इतनी पावर नहीं है जो ये आपका अपॉइंटमेंट्स दिला सके। अगर है तो हमें भी बताना, हम भी किसी को रिकमेंड करेंगे। बाकी अभी तक कोई ऐसा मैंने केस नहीं सुना जो कोई बाहर से अपॉइंटमेंट मिलती हो। आप किसी को ऐसे पैसे मत देना, अपने पैसे ख़राब कर लोगे। सो जो फाइलिंग अक्टूबर से वेट कर रही हैं वो, उनको अभी जो अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं वो जनवरी फरवरी के बाद मिल रही हैं, और कईयों को तो अपॉइंटमेंट्स मिली है अप्रैल में जाके भी मिल रही हैं अपॉइंटमेंट्स। तो अपॉइंटमेंट्स अभी बहुत लेट मिल रही हैं, तो उसके हिसाब से अपना प्लान करके चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हैप्पी जी का, ब्रदर जनवरी को अप्लाई किया था, अभी तक कोई एजेंट ने कुछ नहीं बताया। अगर आपके एजेंट ने जनवरी में अप्लाई किया है तो उसमें श्योर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। आप एजेंट से पूछो, अगर वो नहीं बता रहा तो आप उस पर टाइम ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जनवरी फरवरी छोड़ो, आप अगर जून जुलाई में भी अप्लाई जिन्होंने किया उनका 2-2 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिल चुकी है, 2-2 महीने बाद, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा उनका जून जुलाई में जिन्होंने अप्लाई किया। तो इसलिए जनवरी में अगर अप्लाई किया तो वो तो बहुत लंबा टाइम है। तो ज़रूर आपका एजेंट या तो झूठ बोल रहा है या फिर कुछ छुपा रहा है आपसे। तो बेटर है आप एजेंट से अच्छे से बात करो, अगर नहीं तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। आई थिंक यू शुड सी अदर एजेंट्स, गुड एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर मैंने सितंबर में अपॉइंटमेंट लिया है सऊदी से, मुझे अपॉइंटमेंट मिला है 3 मार्च को। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, अपॉइंटमेंट्स अगर मिल चुका है तो अपॉइंटमेंट्स के बाद वीज़ा आपका कंफर्म है, वीज़ा को कोई नहीं रोक सकता, अपॉइंटमेंट्स का ही प्रॉब्लम चल रहा है। तो आपको कहीं से भी अपॉइंटमेंट्स मिल रही है, आपने सऊदी से लिया है, वेरी गुड, आपको कहीं से भी मिल रही है, आप अपॉइंटमेंट्स उठाओ, वहाँ जाओ, अपॉइंटमेंट्स अपनी फाइल सबमिशन कराओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ से मिल रही है, अगर इंडिया से नहीं मिल रही, कहीं और से मिल रही है तो वहीं से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। बाकी जो अपॉइंटमेंट्स अभी मिल रही है, मैंने बताया आपको फरवरी मार्च, और कईयों को तो अप्रैल में भी अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर अगर हम स्लोवाकिया से ही किसी एजेंट से अपॉइंटमेंट ले ट्रस्ट कर सकते हैं? ब्रदर स्लोवाकिया में ज़्यादातर एजेंसीज़ हैं, एजेंट्स मैंने नहीं देखे, एजेंट्स होंगे इंडियन एजेंट्स, बट इधर ज़्यादातर हैं जो एजेंसीज़ हैं वो यहाँ के लोकल आदमी ही चलाते हैं, गोरे लोग हैं। एजेंसी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास कोई कांटेक्ट है। बाकी ट्रस्ट की बात है, इधर लोकल जो आदमी है वो ज़्यादातर फ्रॉड नहीं करते, क्योंकि मेरी जो मेरी एजेंसी है वो बहुत ट्रस्टेड एजेंसी है। वो अभी हायरिंग नहीं कर रही क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट्स का थोड़ा इशू चल रहा है। तो जनवरी के बाद वो हायरिंग शुरू करेगी अगले साल के लिए। तो जैसे ही हायरिंग शुरू करेगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सो अब हम बात करेंगे बैंक के बारे में। सो जब आप इधर आते हो आपको बैंक अकाउंट खुलवाना ज़रूरी होता है आपकी सैलरी के लिए। सो बैंक अकाउंट खुलवाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर होना चाहिए और एक पैन कार्ड होना चाहिए। सो रिमेंबर, आपका जो पैन कार्ड है वो हो सके तो आप ओरिजिनल लेके आएँ अपने साथ। जो से कई बैंक्स हैं, अच्छे बैंक्स हैं, वो पैन कार्ड जो है वो ओरिजिनल मांगते हैं, और फ़ोटोकॉपी और आपके मोबाइल में फ़ोटो के हिसाब से नहीं चलते, वो ओरिजिनल पैन कार्ड मांगते हैं। तो कुछ सिटीज़ में वो ऐसे बिना ओरिजिनल पैन कार्ड के वो अकाउंट्स नहीं होते, ओपन करते। मेरे जो फ्रेंड्स हैं और कईयों के उनके बिना पैन कार्ड के वो बैंक ओपन नहीं हुआ। तो बेटर है आप अपना पैन कार्ड ओरिजिनल ही लेके आएँ। सो 3 चीज़ें ओनली, आपके पासपोर्ट, आपका पैन कार्ड और आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर, 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे और आप सीधा बैंक में जाएँ। किसी भी बैंक में जा सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा तात्रा बैंक, TATRA तात्रा बैंक। आप आते ही तात्रा बैंक में जाएँ, जब भी आप फ्री हो आप तात्रा बैंक में जाएं। वो फॉरेनर्स के लिए बहुत अच्छा बैंक है। उसमें 0 अमाउंट से आपका बैंक ओपन हो जाता है। उसी टाइम वो कार्ड बनवा देते हैं और उसी टाइम आपकी एप्लीकेशन भी ओपन हो जाएगी। सो 2 एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। वन इज़ तात्रा बैंक, सो नेक्स्ट इज़ चिताका। ये 2 एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कीजिए और आप बैंक में जाएं। वो अपने आप आपकी एप्लीकेशन भी एक्टिवेट कर देंगे, सब कुछ वो खुद कर देंगे। और उसी दिन आप अपने डिपॉजिट करवा सकते हो। आप डिपॉजिट जो है वो ATM थ्रू भी करवा सकते हो। सो तात्रा बैंक इज़ द बेस्ट बैंक फॉर मी। अगर आपको कोई और बैंक भी अच्छा लगता है तो आप उसमें भी खुलवा सकते हो। डॉक्यूमेंट सही लगेंगे, डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं लगेंगे।
बट मैं रिकमेंड करूँगा तात्रा बैंक। तो आज के लिए इतना ही। सो आई होप दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। सो नेक्स्ट टाइम वी विल सी ऑन नेक्स्ट टॉपिक। सो तब तक थैंक यू वेरी मच। सी यू, टाटा, बाय बाय।